तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का जो सिलेबस है साइंस पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वाले लेक्चर में हम बात करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। अब आप बोलोगे फिज़िकल क्वांटिटी जो है ये सिलेबस में है नहीं, बट इनडायरेक्टली अगर हम देखेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ का यूज़ हमें ज़रूरी करना है सिलेबस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है इसको हम बोलते हैं एनी मेजरेबल क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी होगी जो मेजर हम कर सकते हैं उसको हम फिज़िकल क्वांटिटी बोलते हैं। एनी मेजरेबल क्वांटिटी दैट मीन्स इसका यहाँ पे क्या होगा, इसका यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा, दैट मीन्स इसका कुछ वैल्यू होगा यहाँ पे। तो इसको जब हम मेजर करते हैं तो मेजर करने के लिए हमें ज़रूरी इसका पता होना चाहिए कि इसको एक यूनिट होता है यहाँ पे। जब हम यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट्स को हम यूजुअली दो तरीक़ों से यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। एक होता है हमें एसआई यूनिट, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनिट, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। एंड दूसरा होता है हमें सीजीएस यूनिट, जिसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो ये इनके यूनिट्स यहाँ पे होते हैं। दैट मीन्स कोई भी क्वांटिटी हो उसका जो यूनिट होगा या तो वो एसआई में होगा या तो उसका यूनिट सीजीएस में होगा। एंड ये चीज़ भी हमें याद रखना है कि ये दोनों यूनिट्स जो है ये इंटरचेंजेबल होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे फोर्स के बारे में, जो फोर्स है, फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है। बट अगर हम फोर्स की ही बात करेंगे, ये तो इसका एसआई यूनिट है, मगर अगर हम बात करेंगे फोर्स की ही, इसका जो सीजीएस यूनिट है वो है डाइन। एंड इसी तरीके से हमें पता है जो 1 न्यूटन है वो इक्वल होता है 10⁵ डाइन के। दैट मीन्स 10⁵ डाइन हो या 1 न्यूटन हो, वो दोनों आपस में सेम होते हैं। तो बात कर रहे हैं हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। यहाँ पे हमने यूनिट्स के बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली। यूनिट्स को हम थोड़ा और जान लेंगे धीरे धीरे करके जब हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। जब हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ देखते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम यहाँ पे दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़, पी क्यों लिखूंगा मैं यहाँ पे, दैट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़। एंड इसी तरीके से दूसरी होती है नॉन फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। नॉन फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है, या फिज़िकल यहाँ पे फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। जब हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में तो इनको हम बोलते हैं नॉन डिराइव्ड। ये होते हैं नॉन डिराइव्ड, दैट इज़ इनको हम डिराइव नहीं करते हैं किसी से, और इनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़। दैट मीन्स ये डिपेंडेंट नहीं होती है किसी पे। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हम इनको बोलते हैं। यहाँ पे जब हम बात करते हैं नॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इनका दूसरा नाम हम देखते हैं, इनका दूसरा नाम है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। दैट मीन्स दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इनको हम डिराइव करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से, या हम इनको बोलते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटीज़। डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ भी हम इनको बोलते हैं। जब हम फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ की यहाँ पे बात करते हैं, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ जब हम देखेंगे, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास टोटल में 7 हैं। टोटल में यहाँ पे प्राइमरी जो है वो 7 है। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो प्राइमरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, जो जिसको हम किसी से डिराइव नहीं करते या जो इंडिपेंडेंट होती है, जैसे हमारे पास लेंथ है। यहाँ पे लेंथ जब हम देखेंगे, लेंथ को हम बोलते हैं ये फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी है। और इसका जो एसआई यूनिट है, इसका एसआई यूनिट जो है वो हम यहाँ से लिखेंगे। एसआई यूनिट लेंथ का जो है वो है मीटर। तो ये चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो लेंथ है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसका यूनिट यहाँ पे मीटर है। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी जो है हमारे पास वो है मास, एंड मास का जो ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम, दैट इज़ केजी। इसी तरीके से तीसरी जो है जिसको हम बोलते हैं टाइम, टाइम जो है, टाइम का यूनिट यहाँ पे सेकंड है।
और ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे, जब हम डायमेंशनल फार्मूला दिखाते हैं उसमें हम ये सारी क्वांटिटीज़ दिखाते हैं और उन पे पावर भी दिखाते हैं। एंड इसके बाद हम देखेंगे जो एक और क्वांटिटी है हमारे पास, वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट भी जो है, इलेक्ट्रिक करंट भी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट भी यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का वो है एम्पियर। एम्पियर यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का। एंड इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे, एक और फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास जिसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। और टेम्परेचर आप बोलोगे यहाँ पे, टेम्परेचर का जो यूनिट है, इसका ऐसा यूनिट जो है वो है केल्विन। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, केल्विन क्या होता है। केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने एक स्केल ढूंढी थी टेम्परेचर को नापने के लिए, जिसको हम केल्विन स्केल बोलते हैं। और भी यूनिट्स है टेम्परेचर के, बट जो ऐसा ही है इंटरनेशनल यूनिट है वो है केल्विन। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमें लाइट के टर्म्स में यहाँ पे देखते हैं, दैट इज लाइट की इंटेंसिटी। और इसका जो यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है यहाँ पे कैंडिला। दैट मीन्स अगर हमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी दे के होगा और बोला गया होगा कि इसका यूनिट क्या है, तो ये पता होनी चाहिए। इसका जो यूनिट है दैट इज़ कैंडिला। एंड इसके बाद हम देखेंगे लास्ट पे जो आती है वो है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस क्या हो गया कि किसी भी मैटर में कितने पार्टिकल्स मौजूद है, और इसका जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं मोल। एंड मोल कॉन्सेप्ट आपको पता होगी, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीख लेंगे कि वो क्या होता है। तो ये थी हमारी यहाँ पे, इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। दैट मीन्स ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनको हमें डिराइव नहीं करना पड़ता है किसी से, ये अपने नेचर में फंडामेंटल हैं। दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट है। जैसे लेंथ का यूनिट है यहाँ पे मीटर, मास है इसका यूनिट केजी है, टाइम का यूनिट सेकंड है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडिला है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट यहाँ पे मोल है। और इसके बाद हम देखते हैं इन्हीं क्वांटिटीज़ का यूज़ करके, इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके हम निकालते हैं यहाँ पे डिपेंडेंट क्वांटिटीज़, जिनको हम नॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे, हमारे पास होता है फोर्स। आपको पता होनी चाहिए जो फोर्स है, फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मास क्या होता है ये हम इससे आगे देखेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए जो फोर्स है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड एक्सेलरेशन खुद क्या होता है, एक्सेलरेशन खुद होता है चेंज इन वेलोसिटी। बट यहाँ पे जब हम फोर्स की बात करेंगे, मास का यूनिट है केजी। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे जो फोर्स है इसका यूनिट क्या आ गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, केजी किसका यूनिट था, केजी अगर हम यूनिट देखेंगे वो मास का यूनिट है। दैट मीन्स वी हैव यूटिलाइज्ड मास हियर। हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया मास, एंड मास क्या है खुद अपने नेचर में वो फंडामेंटल है अपने नेचर में। हमने यहाँ पे मीटर का यूज़ किया, हमने मीटर का यूज़ किया, और मीटर खुद क्या है, मीटर खुद फंडामेंटल है अपने नेचर में क्योंकि ये लेंथ का यूनिट है। इसी तरीके से हमने सेकंड का यूज़ किया, ये टेम्परेचर का यूनिट है। दैट मीन्स हमने यहाँ पे किस किस क्वांटिटी को यूज़ किया, हमने यहाँ पे यूज़ किया मास को, हमने यहाँ पे यूज़ किया लेंथ को, इसी तरीके से हमने यहाँ पे यूज़ किया टाइम को। इन तीन क्वांटिटीज़ को मिला के हमने एक क्वांटिटी यहाँ पे बना दी, जिस क्वांटिटी को हम बोलते हैं फोर्स। एंड इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, ये क्वांटिटी यहाँ पे जो बनी इसी को हम बोलते हैं फोर्स। तो फोर्स जो है, फोर्स खुद ऐसी क्वांटिटी है जो कि डिराइव हुई है किससे, मास से, लेंथ से और टाइम से। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे एक और क्वांटिटी के बारे में जिसको हम बोलते हैं वर्क। जो वर्क है, वर्क अगर हम देखेंगे, वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट। ये भी आगे आपको देखना है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एफ डॉट एस। दैट इज हम देखेंगे ये होता है फोर्स
इनटू सॉरी यहाँ पे क्रॉस मैंने कर दिया, मे बी ये कंफ्यूज आपको कर दे, इसीलिए हम क्या करेंगे, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो फोर्स है, सॉरी वर्क है, इसको हमने यहाँ पे डिराइव किया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से, और डॉट का मतलब है कॉस थीटा। दैट इज़ हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा भी, क्योंकि ये होता है कॉस प्रोडक्ट। कॉस प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो हमारी जो वर्क है, वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क होता है इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे इसका यूनिट अगर हम देखेंगे, ये एंगल है, एंगल का जो यूनिट है वो यूजुअली हम रेडियन में लेते हैं। यहाँ पे हम इसका यूनिट मानेंगे कुछ भी नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे, हम फोर्स का यूनिट लेंगे। फोर्स का यूनिट हमने ऑलरेडी ऊपर डिराइव किया है, वो है केजी मीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाई करेंगे इसको एक और सेकंड के साथ, दैट मीन्स इसका पावर -2 इसका पावर 1, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। ऐसा ये तो वर्क का यूनिट बन गया। यहाँ पे जब हम वर्क की बात करेंगे, इसी के यूनिट से हम देखेंगे हमने इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी यूज़ की है। केजी हमें पता है ये किसका यूनिट है, मास का यूनिट है, विच इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। इसी तरीके से मास की बात कर सॉरी लेंथ की बात करेंगे, लेंथ का यूनिट ऊपर मीटर हमने लिया, तो लेंथ अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे टाइम ले लिया, जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके हमने यहाँ पे डिराइव कर दी नॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये चीज़ हमने यहाँ पे सीख ली। खाली आपको 7 क्वांटिटीज़ याद रखनी है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। इन 7 के बगैर जो भी क्वांटिटीज़ है यहाँ पे, उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ या नॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक फिजिकल क्वांटिटी का हमने देखा, हमने बोला एक फिजिकल क्वांटिटी क्या क्वांटिटी होती है। एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जो कि मेजरेबल होती है। और मेजर जब हम करेंगे, यहाँ पे एक और चीज़ हमें याद रखना है, इसका यूनिट भी होगा एंड अगर इसकी डायरेक्शन होगी, दैट मीन्स ये जो है, ये फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन अगर होगी हमारे पास, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम यहाँ पे फिर से डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में। एक को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ एंड दूसरे को हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर की एक चीज़ खासियत है, वेक्टर के पास आपको याद रखना है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में इसके पास डायरेक्शन भी होगी। दैट मीन्स ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम हो रहा होगा या ये क्वांटिटी जा रही होगी। जैसे हम देखेंगे, अगर हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स हम देखेंगे, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स जो है इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और फोर्स के पास हमें डायरेक्शन भी होती है। अब आप बोलोगे कैसे डायरेक्शन है फोर्स के पास? सिंपली हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक बॉक्स लेंगे, इस बॉक्स को हम यहाँ से फोर्स देते हैं। अब ये फोर्स जब हम देंगे, से फॉर एग्जांपल देंगे यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल हमने एफ फोर्स दे दिया, इस एफ फोर्स का कोई मैग्नीट्यूड भी है और ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे लग रहा है। और हम देखेंगे ये जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है, ये डायरेक्टली हम अर्थमेटिक से सॉल्व नहीं करते, इन पे हमें वेक्टर अलजेब्रा यूज़ होता है, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन यहाँ पे यूज़ होता है। तो इस पे वेक्टर लॉज हमें फॉलो होते हैं। तो दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड अलॉन्ग विद दैट दे ओबे द वेक्टर लॉज, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। से फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्स हैं, फोर्स जब हम देखेंगे, यहाँ पे हम एक ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं, तो हमने इस ब्लॉक पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स दे दिया। बट अगर हम देखेंगे ये जो ब्लॉक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एक फोर्स देगा, जिसको हम बोलते हैं सिंपली जो कपल फोर्स इसका होगा। इसी तरीके से नॉर्मल रिएक्शन अगर हम देखेंगे, जैसे नॉर्मल रिएक्शन इसका ऊपर जा रहा है और यहाँ से हमारा इसका वेट है,
तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे देखनी है। तो हमने बोला वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी और वेक्टर लॉज को फॉलो करेगा, उसको हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे या सिंपल वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। एंड ऐसी क्वांटिटीज़ में हम देखेंगे हमारा फोर्स आता है, इसके साथ साथ हमारी वेलोसिटी आती है जो कि हमें पढ़नी है। वेलोसिटी के साथ साथ एक और क्वांटिटी आती है जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन भी हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ में आती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी इसमें हमें आती है। डिस्प्लेसमेंट भी हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ में आती है। तो ये सारी क्वांटिटीज़ जो है इनको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। और इनमें हम क्या देखेंगे, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ये ज़ीरो भी हो सकती है, ये प्लस भी हो सकती है, ये माइनस भी हो सकती है। दैट मीन्स a vector quantity can be zero, a vector quantity can be positive and a vector quantity can be negative। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। सपोज एक पर्सन है, उसने पॉइंट ए से स्टार्ट किया और पॉइंट बी पे गया। जब ये पॉइंट ए से बी तक गया, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे। से फॉर एग्जाम्पल ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये यहाँ पे पॉजिटिव में होगी। इसके बाद इस पर्सन ने क्या किया, ये बी से वापस आया और पहुंचा यहाँ पे ए पे। दैट मीन्स इसकी डिस्प्लेसमेंट अब नेगेटिव में होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। सपोज कि यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स है। जब हम नेट डिस्प्लेसमेंट थ्रू वेक्टर एडिशन देखेंगे, इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट इसका जो है वो ज़ीरो होगा यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव कैसे हो सकता है। से फॉर एग्जांपल ये जो पर्सन है ये ए पे ही वापस आके नहीं रुका, ये गया यहाँ तक। सपोज कि ये y गया, तो अब हम देखेंगे हमारा पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है हमें प्लस एक्स ऊपर, नीचे है माइनस एक्स और है साथ में माइनस वाई। जब हम देखेंगे जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ पे, नेट डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होगी, नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे माइनस वाई होगी। तो हमने क्या देखा, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इवन इट कैन बी ज़ीरो। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में, जब हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में, तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास आपको खाली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इसमें देखेंगे हम डिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ पे देखते डिस्टेंस की बात करते, इसी एग्जांपल में हम देखेंगे, जैसे से फॉर एग्जांपल एक पर्सन था, वो ए से लेकर बी तक गया और ए से लेकर बी तक इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, एक्स की। फिर ये वापस आया कहाँ पे, बी तक। अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे ये वापस से x होगी। टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की, 2x इसने कवर की यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे खाली मैग्नीट्यूड लेते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं लेते। इसके साथ साथ हम देखेंगे जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती है ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। स्केलर क्वांटिटीज़ आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेचर में होती है। और अगर हम स्केलर क्वांटिटी में एग्जांपल्स देखेंगे, हमने डिस्टेंस की बात कर ली, हम यहाँ पे बात करेंगे, इसके साथ साथ हम स्पीड की बात करेंगे। स्पीड कांट बी ज़ीरो, स्पीड कांट बी नेगेटिव, स्पीड इज़ ऑलवेज मोर देन ज़ीरो एंड ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इसी तरीके से हम यहाँ पे वर्क की बात करेंगे, वर्क नहीं, हम यहाँ पे देख लेंगे, हमने स्पीड की बात की, हमने डिस्टेंस की बात की। इसी तरीके से हम और भी क्वांटिटीज़ देखेंगे जो कि स्केलर होगी अपने नेचर में। स्केलर क्वांटिटी हमने क्या बोला, ये ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन नहीं, खाली यूनिट होता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है यहाँ पे। तो सिंपल ये थी बात हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। बाकी हम इसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी से। वेलोसिटी कॉमा स्पीड, इस वाले चैप्टर से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फिर हम इसी में सब टॉपिक्स देखेंगे, स्पीड से डिस्टेंस, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, सारा कुछ यहाँ पे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।